आप सभी मुख्य सेविका की आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप सभी के लिए जो आपके कमेंट्स आ रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, क्योंकि आपको पहले भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था शुरू से लेकर के, क्योंकि आपने जो स्नातक में कर रखा है, आपके पास बीए रहा या फिर आपके पास जो भी आपने करा है, उसमें कौन सा ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, वो तो होना मतलब उसके समकक्ष या फिर उससे रिलेटेड कौन सा ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप उससे रिलेट कर पाओ, उसके लिए आप योग्य रहो और आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। भले आपने फॉर्म दे डाल चुका हो, आपने एग्जाम दे दिया हो, लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी देने वाला हूँ कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स काम आने वाले हैं। बस वीडियो में इन तक बने रहेगा। जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक ज्वाइनिंग से रिलेटेड अपडेट या फिर आपको जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक आप सभी का पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फटाफट से आप सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए, सभी बहनों से मैं ये कहूँगा कि देखिए, जो आप लोग एक डाउट था आपका, मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। जो आप लोग सोच रहे थे कि हम लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि जो योग्यता है, ठीक है, जो योग्यता है वो योग्यता को लेकर के आपको पता था, मैंने आप सभी से कहा था, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। जब एग्जाम नहीं हुआ था उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के जो मामला चल रहा था उसको उस पर कहा जा रहा था कि एग्जाम जो है आपका एग्जाम है वो दोबारा से यानी कि आपके फॉर्म अप्लाई होंगे तब एग्जाम होगा। लेकिन मैं आप सभी से कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका एग्जाम होगा, योग्यता में कोई चेंज नहीं होगा इस बार। हाँ, कोई नेक्स्ट वैकेंसी आती है तो उसमें योग्यता में चेंज देखने को मिल जाएगा। मैंने आप सभी से पहले भी कहा था, मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि जो चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ऑथेंटिक कराते हैं। हमने आप सभी से कहा था कि योग्यता में कोई बदलाव इस बार नहीं होना है, जो भी होगा नई वैकेंसी में होगा, इस बार कुछ नहीं होना है, आप लोग तैयारी करिए। ये सारी चीजें मैंने आपसे कही थी, मेरी किसी भी वीडियो को देख लीजिएगा एग्जाम से पहले वाली। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो क्राइटेरिया है उसको लेकर के बात करेंगे, क्या सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए सिलेक्शन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो किसी एक विषय के रूप में आपके पास समाजशास्त्र, ठीक है, सोशियोलॉजी भी होना चाहिए, समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोफड़ और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। ठीक है, अब हम इसमें सबसे बड़ा डाउट आपका क्लियर कर देते हैं। काफ़ी लोगों का सबसे ज़्यादा बड़ा डाउट है कि आगे हम करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे, क्या कन्फ्यूज़न है, मैं आपको बता दूं। काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि क्या इतने ही सब्जेक्ट हैं। अब काफ़ी लोग क्या होता है, बीए कर रखा है। मेरे एक एक पॉइंट्स को क्लियर करूंगा आप सभी का, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, आपने अगर बीए कर रखा है, मान लीजिए आपका बीए कर रखा है ग्रेजुएशन में, अगर 1 साल 2 साल या आपका 3 साल है, ठीक है। अब इन समय में क्या होगा मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोगों को क्या होगा कि इन दोनों साल में हो सकता है कि उनका कोई इनमें से जो मैंने बता रखा है शैक्षिक योग्यता, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहा हो और उन्होंने तीसरे साल छोड़ दिया हो। काफ़ी सभी मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब उनको लगता होगा क्या हम इसमें एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि हमने 2 साल तो ले रखा था लेकिन तीसरे साल छोड़ दिया। और काफ़ी लोगों को यह डाउट होगा कि हमने तीसरे साल में लिया है लेकिन 2 साल में नहीं लिया है वो सब्जेक्ट्स को। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा गेम ये है कि अगर आपके इन तीनों साल में से अगर आपके एक भी साल में, तीनों साल में एक भी साल आपने कोई सा भी सब्जेक्ट लिया हो, यानी कि तीनों साल की बात करो, तीनों साल में कभी भी आपने किसी भी सेमेस्टर में आपने एक भी सब्जेक्ट ले रखा था, इससे रिलेटेड आपने सब्जेक्ट ले रखा है, तो आप उसके लिए योग्य हो, आपका सिलेक्शन होगा। ये डाउट क्लियर हो गया? आप इसके लिए योग्यता पूर्वक यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आपने फर्स्ट ईयर में रखा रहा था या फिर दूसरे साल में या तीसरे साल में, जब भी इन तीनों साल में आपका एक बार सब्जेक्ट रहा हो, किसी भी साल में रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये डर बिल्कुल निकाल दो। लेकिन इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल में से, किसी भी साल की बात कर रहा हूँ। और इसके समकक्ष की क्या बात है, मैं आपको इसके समकक्ष की थोड़े क्राइटेरिया की बात कर दूँ। देखिए, समकक्ष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, समकक्ष की मतलब ये है, अगर इससे रिलेटेड कोई आपने मान लीजिए कि आपने बीएड कर रखा है या बीएससी कर रखा है, काफ़ी लोगों ने बीएड कर रखा होगा, तो बीएड कर रखा, अगर बीएड में आपने इन सारे सब्जेक्ट्स में से अगर आपने एक सब्जेक्ट ले रखा है किसी भी सेमेस्टर में, ठीक है, बीएड भी कर रखा है आपने, बीए के बाद आपने बीएड किया है, ठीक है, उसके बाद इसमें भी अगर आपने कोई सब्जेक्ट ले रखा है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, तो वो समकक्ष में आ जाएंगे।
समकक्ष में आ जाएंगे। ये भी CIIT से, ठीक है, CSIT से आपने अगर कर रखा है, ठीक है, वहाँ से कोई डिप्लोमा कर रखा है, तब भी आपका जो है वहाँ पर सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर बीए करने के बाद बीएड आपने कर रखा है, मान लीजिए उसमें अगर आपने इन सारे सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट ले रखा है तो उसके लिए योग्य हो, और काफ़ी लोग बीटेक कर रखे होते हैं तो वो क्या एलिजिबल है नहीं है, तो वो आपको पता है सब्जेक्ट्स में रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड कोई भी आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा हो, लेकिन इन सब्जेक्ट्स में से कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके समकक्ष कोई ना कोई सब्जेक्ट उसमें मैच करता हुआ होना चाहिए। और काफ़ी लोग बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं, तो क्या बीएससी नर्सिंग वालों का होगा या नहीं होगा? देखिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, इनका भी योग्यता जो है क्लियर होगी इस बार। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अगर आपने बीए कर रखा है, केवल बीए ही कर रखा है, मान लीजिए आपके आर्ट साइड में, पहले बार आर्ट होना जरूरी है, अगर आपने आर्ट कर रखा है तो आप बिल्कुल सेफ हो। अगर आपने बीए कर रखा तो आपको पता है कि एलिजिबल हैं आप, ठीक है, आपने एग्जाम दे दिया, लेकिन बात यह है कि ये जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर इन सारे में से एक सब्जेक्ट नहीं है तो हो सकता है समस्या बढ़ जाए। लेकिन आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, आप देखिए, आपके अगर आपने एग्जाम दे दिया है, आपके मार्क्स ठीक ठाक है, तो आपको डीवी तक वेट करना है। डीवी में जब आप जाएंगे वहां पर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको डीवी देने जाना ही होगा, जो भी आपने लगा रखा है एप्लीकेशन फॉर्म में वो योग्यता लेकर के जाना होगा। और डीवी में क्या क्या लगेंगे वो सारे जो है क्राइटेरिया को लेकर के हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो हम पूरी जानकारी आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, पूरे डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे डीबी में, हम पहले से आपको बता देंगे, जिससे आप पहले से क्या करेंगे उसे तैयार कर लोगे। अगर कोई मिस्टेक होगी डॉक्यूमेंट्स में या सर्टिफिकेट मिस्टेक होगा, काफ़ी लोग ईडब्ल्यूएस का जो है कन्फ्यूजन होता है, तो इसके सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। तो साथियों, अगर आपको अभी तक आपने कट ऑफ नहीं देखी है कि कट ऑफ फाइनली क्या जाने वाली है, तो मैंने फाइनल कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो पूरा फुल एनालिसिस के साथ सबसे सटीक कट ऑफ बताई है। वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा। बाकी सारे जो है जितने भी डाउट्स होंगे वो ऑफिशियल आंसर की बात क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको टाइम पर हर एक छोटी से छोटी अपडेट्स देता हूँ, ताकि आपका ज्वाइनिंग तक भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप सभी के लिए मैंने प्रॉमिस किया है, तो आप तक अंत तक जो है सपोर्ट आपका करेंगे। बस आप भी अपना प्यार और सपोर्ट सभी बहनें बनाए रहेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आप तक हर एक वीडियो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप कमेंट करेंगे, आपके सामने वो वीडियो हाजिर हो जाएगी साथियों। ठीक है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी एकदम निश्चिंत हो जाओ। बस रिजल्ट का वेट करो, अपने ऑफिशियल आंसर का वेट करो, उसके बाद सारे प्रोसेस हम बात करेंगे कि आगे आपको कैसे क्या करना होता है, वो सारी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बाकी आपको ऑफिशियल आंसर की मैंने बता दिया कि आपको हो सकता है कि कल तक आपकी जो आंसर की है वो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, इसके बाद आपकी कट ऑफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ऑफिशियल आंसर के बाद। जो लोग हवा में उड़ रहे हैं 80, 90, 70, 75 बता रहे हैं, ये सारे जो है नीचे आके ये 55 पे ही अटक जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होइए आप सभी अभी, जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है। बाकी चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। सभी लोग प्लीज़ वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, और जितनी भी और बहनें हैं आपके ग्रुप से वहाँ पर शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी सारी जानकारी पता चल सके। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।